तो ये टाइम पास वीडियो है। व्हाट इज टाइम पास वीडियो? जब बोर हो जाए तो सुनना है। हाँ, जैसे जब हमारे क्लास में आप पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाएं, ऐसे टाइम पास करने का मन करे, देन यू कैन वॉच दिस वीडियोस। ठीक है। अभी सम टाइम यू मे फील लिटिल इरिटेटेड, अरे मैं तो पढ़ रहा था, सर ने बुला लिया, मेंटर ने बुला लिया। बट इन द बिगिनिंग, जब तक आपका वो रोशनी पिरामिड मालूम है ना, जब तक पहला लेयर एकदम सॉलिडिफाइड नहीं हो जाता, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आप, वैसे वैसे मेंटर इंटरफेरेंसेस कम करेगा। इन द बिगिनिंग लाइक आई कॉल यू मोर, and later on in your life, if you need, then you will call the mentor. You getting the point? So you may feel irritated, but that's fine. ठीक है। अभी केवल वो जो लेयर है पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना है। So that is why I keep poking and asking you. कभी कभी गुस्सा आता होगा ना, अरे यार बुला लेते हैं, बट द पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। अभी आप लोगों की एफिशिएंसी और माइंडसेट थोड़ा बहुत वैसी स्थिति में, दैट इज व्हाई आई नीड टू कॉल यू मोर ऑफन। ठीक है, समझ में आया? तो इरिटेशन कुछ कम हुआ ना। आई विल डू मोर ऑफन, आई थिंक एवरी डे एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आई नीड टू सपोज टू डू। ठीक है, करना तो 3 टाइम है, बट 1 से 2 धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का टाइम पास वीडियो। हाँ, क्या था, क्या पूछना था दीदी, क्या मैंने कहा था? हाँ, उससे पहले एक और कह देता हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। व्हाई डोंट यू से इट? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। हाँ, तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, यहाँ चित्त और चिदा में अंतर है। यहाँ चित्त जो बोल रहे हैं मेमोरी बोल रहे हैं, यादाश्त। तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, यहाँ चित्त जो है ना अहंकार है। कहीं कहीं चित्त जो चित्त बोलते हैं वो चित्त है, मेमोरी। और कहीं कहीं चित्त क्या होता है, जो सदानंद सच्चित आनंद, वो अलग है। समझ रहे हैं दोनों में अंतर ना? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि को कहीं कहीं अंतःकरण कहा गया है। ठीक है, इतना समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे इन द मॉर्निंग व्हाट वी डिस्कस अबाउट इट। कैन यू सिट अगेन? ओके दीदी, कैन यू सिट? पंचकोश, यस। तो 5 खजाना की बात करनी है, तो फिर क्या है? तो लेयर्स जो होता है, 5 लेयर्स की बात करते हैं। पंचकोश, कोश हिंदी वाला कोश, खजाना वाला की बात नहीं है, लेयर है। तो सबसे पहले लेयर आप मुझे देख रहे हैं, व्हाट आई एम, ये अन्नमय कोश। जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गया अन्नमय कोश। ठीक है, अन्न खाते हैं तो अन्न से बनता है। ठीक, सब लोग अपना अपना सांस चेक कीजिए। सांस, सांस है तो इसको प्राणमय, सांस केवल सांस ही नहीं है, पंच प्राण माने जाते हैं। ठीक है, अपान सपान, कई सारी चीज हैं। आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन दैट, बट अब इतना समझिए, सांस जो चल रही है ना, ये सब नीचे से ऊपर तक एनर्जी दी है, केवल नाक से ही नहीं है। नाक से तो आने जाने का माध्यम है। ठीक है, तो प्राणमय कोश क्या हो गया? सांस और वाइटल एनर्जी, बॉडी के अंदर जो पूरा सिस्टम है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मनोमय कोश। ठीक है, मन को तो मालूम है ना, मनोमय कोश। चौथा क्या है? बुद्धिमय कोश, बुद्धि, कॉग्निटिव स्किल। ठीक है, और 5वां क्या है? आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या हो गया? एक तरह से बीज शरीर कह सकते हैं, मतलब डीप स्टेट। हाँ, कॉजल बॉडी, कैजुअल नहीं है, कॉजल है। कॉजल मतलब बीज का कारण शरीर। कैजुअल और कॉजल में अंतर है। इंग्लिश इसलिए सीखना, अगर बिना सीखे जाएंगे तो आप तो यू में पढ़ के जाएंगे, यहाँ से बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके जाएंगे संस्कृत में, और क्या रहेगा, वो पढ़ाएंगे आपको बीज, और वहां जाके आप बोलेंगे कैजुअल। तो फिर कितना गलत हुआ। ऐसे एक सज्जन जी थे, यहाँ पे आए भारत में, थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ लिया और उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ लिया, और जाके वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि मकड़ी को ये लोग पूछते हैं। हम लोग मकड़ी को पूछते हैं, कोई ऐसा मकड़ी का देवता हमारे यहाँ नहीं है, बट एक जगह एग्जाम्पल है कि मकड़ी से जैसे निकलता है जाल, वैसे। तो पॉइंट है कि समझ में उनको नहीं आया था, इसलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, वरना कॉजल की जगह कैजुअल कर देंगे। कॉजल और कैजुअल में समझ रहे हैं ना? तो कारण शरीर। ठीक है, कारण शरीर। तो लास्ट वाला आनंद में क्या कोश क्या हो गया? कारण शरीर। ठीक है, आप चलिए बा मना, देखिए नीचे तार बा। आनंदमय कोश, कॉजल शरीर, और बीच के तीनों कौन कौन से हो गए? प्राणमय, मनोमय और बुद्धिमय। ठीक है, ये क्या हो गए? क्या हो गए? कौन शरीर हो गए? सटल बॉडी। सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। देख पा रहे हैं, सांस दिख रही है, ठीक है, मन दिख रहा है, बुद्धि दिख रहा है, तो सूक्ष्म है, लेकिन है।
ठीक, तो सूक्ष्म शरीर हो गया। और ग्रॉस बॉडी दिख रहा है, नाक दिख रहा है ना, नाक चिपट मोड़ा फैला सा दिख रहा है एकदम उसकी तरह, भोंदा की तरह। अब मैंने भोंदा अपने को कहा तो मुझे बुरा लगा नहीं। तो कोई आपको मोटा कहे तो आपको बुरा लगना चाहिए, नहीं। कोई पिन पिनाहट कहे तो बुरा लगना चाहिए, कुछ नहीं। अरे जिसको जो कहना है कहे, समझ रहे हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो है, इरिटेशन है। अरे भाई जो है सो है, प्रभु ने जैसा दिया वैसा दिया, ठीक है। तो पंचकोश हो गए, पंचकोश को बता सकते हैं आप लोग एक बार, बताइए दीदी। ठीक है, व्हाई डोंट यू टेक इट एंड अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, बुद्धिमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ, इसको ग्रॉस, सटल और क्या होते हैं, कौन सा? कॉजल बॉडी। इसको डिवाइड कर देंगे। ग्रॉस बॉडी में अन्नमय कोश, शटल बॉडी में मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश। कॉजल बॉडी मीन्स आनंदमय कोश। या पंचतोत, पंचतोत, अन्न में तोत, प्राण में तोत, बुद्धि में तोत, मनो में तोत, आनंद में तोत। आप दे दीजिए, इस शब्द पकड़ लेंगे, इसको दे दीजिए, आप पकड़ सकते हैं ना। हाँ। और द्रौथ बॉडी मतलब अन्न में तोत, एंड थतल बॉडी मतलब प्राण में तोत, बुद्धि में तोत, मनो में तोत, एंड टोटल बॉडी मतलब आनंद में तोत। तो ठीक है, काफी अच्छा तक। जैसे मैं जब कुछ पूछूं आप लोग न बता पाए तो डरना नहीं है। जैसे कभी कभी लगता है अरे मारेंगे, काहे मारेंगे भैया, डरना नहीं है। केवल आपके बॉडी माइंड को सही हम लोगों को डायरेक्शन देनी है। आप भाई आप तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तान चिदानंद रूपा शिवोम शिवम मेरी क्षमता आपको मार पाएंगे, कहते हैं नहीं। प्रेयर और सुनाने के लिए नहीं कहते हैं, वो रियल है। आपको भी नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपको क्या करना है, अपने सटल बॉडी, बाकी जो पंच है ना, सबको सही दिशा में लेके जाना है। गेटिंग द पॉइंट। तो आप लोग जैसे कुछ गलत हो जाए तो अपने को परेशान नहीं होना है। आई विल टॉक अबाउट इन द सेकंड सीरीज सिस्टम एंड प्रोसेस। पहले वाला खत्म कर देता हूँ, फिर थोड़ा रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे, ठीक है। डांटना और सिस्टम एंड प्रोसेस, अभी जस्ट इसको कंक्लूड कर लेंगे। डांटना और सिस्टम एंड प्रोसेस, ये समझ में आ गया। पंचकोश, आनंदमय को सॉरी अन्नमय कोश खा के बने हैं, ऐसे दिख रहा है, और कि सांस ले रहे हैं, प्राणमय कोश, ठीक, और मनोमय कोश। ये लेयर की बात कर रहे हैं, 5 लेयर की बात कर रहे हैं। मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश दिखाई दे रहा है नहीं, तो सूक्ष्म शरीर हो गए तीन मिलके, कौन कौन से, प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय। और ग्रॉस बॉडी क्या हो गई, शरीर दिख रही है। और लास्ट का जो है कॉजल बॉडी, बीज शरीर क्या हो गया, आनंदमय कोश, ठीक है, करेक्ट। जनरली जब आप चिदानंद रूप और शिवोहम के लिए आनंदमय कोश के थ्रू जब वहां तक पहुंचेंगे तो आपको धीरे धीरे रास्ता दिखने लगता है। तो अभी हम लोग उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, आगे इंटरेस्टेड होइएगा, ठीक है। अभी जब भी मैं बात करता हूं तो आपको अपने ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर का ख्याल रखना है। अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका वो कैसे काम चलेगा। गाड़ी बोले है ना, कितने की गाड़ी है आपकी, 5 बिलियन। और बताइए 1 बिलियन बनाने के लिए परेशान है, और प्रभु जी 5 बिलियन आपको दिए, उसका ख्याल ही नहीं रखेंगे। ये लोग मूर्ख कहेंगे, होशियार कहेंगे उसको, जो 5 बिलियन नुकसान कर देगा और 1 बिलियन को कमाने के लिए परेशान है। तो 5 बिलियन नुकसान कर देंगे और 1 बिलियन कमाएंगे तो होशियार कहेंगे इनका आपका इनकम स्टेटमेंट खराब हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ ना। तो पहले 5 बिलियन का ख्याल रखना है। 5 बिलियन के लिए कैसे ख्याल रखेंगे, ग्रॉस बॉडी और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी आनंदमय कोश जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, मन है ना, मालूम है ना, मन तो महसूस हो रहा है ना, मन में कुछ, बुद्धि है ना, तो मन और बुद्धि और क्या था, प्राण, सांस चल रहा है ना, तीनों चीज। तो ऐसा तो नहीं कि आनंदमय कोश, चलिए मान लीजिए आपको नहीं अनुभव है तो नहीं है, नहीं मानते हैं, लेकिन ये 3 चीज तो मान सकते हैं ना। सांस ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, मन सोच पा रहे हैं, बुद्धि सोच लेते हैं, तो ये है ना। तो ग्रॉस बॉडी का भी ख्याल रखना है और प्राणमय का भी ख्याल रखना है, मनोमय बुद्धिमय का भी ख्याल रखना है, ठीक। तभी तो 5 बिलियन सही से रहेगा। 5 बिलियन नुकसान कर देंगे और 1 बिलियन के बाद क्या कर लेंगे, तो मूर्खता का ही ना, मैथ के हिसाब से कितना लॉस हुआ, 4 बिलियन का लॉस हुआ। तो बताइए, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसके लिए क्या करते हैं आप, कुछ किया आपने, बताइए
दीदी आप? इसका ख्याल रखने के लिए आज मैं सुबह चना खा चुकी हूँ। ठीक, वेरी नाइस। चना और बादाम। तो ग्रॉस बॉडी के लिए तो क्या चना बादाम कहाँ जाएगा पहले? किसके लिए करेगा? ग्रॉस बॉडी। अन्नमय कोश, जो अन्नमय अन्न कोश। खाते हैं। दादी जी के लिए पानी दे दीजिए, तब तक रुक लेते हैं, तब तक दीदी जो बताएंगे फिर से रिपीट कर देंगे। हाँ जी बताइए दीदी, जो आपने चना खाया बादाम खाया वो कहाँ जाएगा? ग्रॉस अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश ग्रॉस बॉडी, ठीक है। बाकी जो बची सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसके लिए क्या किया आपने? प्राणमय कोश, सांस चल रही है। क्या किया? वो तो चल रही है, वो तो कुछ किया कर रही है क्या आप उसके लिए? उसको ख्याल क्या रखा आप? ख्याल क्या रखा? तो ख्याल नहीं रखेंगे तो गाय का आपकी गाड़ी पट से जब होगी 5 बिलियन की, कमाएंगे 1 बिलियन और 5 बिलियन की गाड़ी को चौपट कर देंगे। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तार्किक है ना। प्राणमय के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक। चलिए दूसरा आते हैं मनोमय। मनोमय के लिए कुछ किया? हाँ, मन को सही दिशा दिया, प्लानिंग के हिसाब से अपना वर्क कर रही हूँ। ठीक, वेरी नाइस। बुद्धिमय को कुछ दिया, उसका ख्याल रखना है। उसको कैसे ख्याल रखना है? यस, दैट्स अ गुड थिंग। यही टाइम पास थॉट है। सोचिए कब मैंने पढ़ाया है, तो अगर सही टाइम पास थॉट करते टाइम मिलता है ना, तो टाइम में ऐसी चीजों पे सोचना है। भाई ख्याल, वो पढ़ाई किस लिए पढ़े? दे दीजिए, सॉरी, समझ रहे हैं? अभी हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। वो पढ़ाई क्यों पढ़ाएगी? गीता इसलिए लिखा गया है केवल रख के उसका पूजा करना है, घंटी बजानी है? उसको समझना है, और उसको क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, मन में समझना है, जबान से कहना है, हाथ से लिखना है, और उसको जिंदगी में करके दिखाना है। ये ऊपर के तीनों करेंगे तभी लास्ट में वो अपने आप के कर्म में दिखने लगेगा। अब मैं बताता हूं मैंने क्या किया, ठीक है? अब पॉइंट क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं अभी एज की 42वीं साल में हूं, तो मेरे बॉडी की स्टेज अलग होगी ना, मेरा आनंदमय कोश अलग स्टेज में होगा। हर व्यक्ति का अन्नमय कोश, हर व्यक्ति का अन्नमय कोश अलग अलग स्टेज में हो सकता है। कुबेरा का अन्नमय स्टेज अलग है, ठीक, उसका जो अन्नमय कोश अलग है, ग्रॉस बॉडी अलग है। उसके जिस तरह ख्याल रखेंगे उस तरह आपका ख्याल रख सकते हैं क्या? दोनों में अंतर होगा। वैसे ही प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय अलग अलग होगा। अब दादी जी को कहे नहीं 100 मीटर दौड़ना है, चला दौड़ सकती हैं, चाह के भी नहीं दौड़ सकती। क्यों? उनका स्टेज अलग है, एज के हिसाब से फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं ना? ये हर पल बदलता है, लेकिन एज में, ब्रॉड एज में आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने 42 साल के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, अपने शरीर के हिसाब से। जैसे गोपाल जी का अलग हो सकता है और सौम्या देवी का थोड़ा अलग हो सकता है। समझ रहे हैं? इसको ध्यान रख के करना है। आप देखिए, ग्रॉस बॉडी अन्नमय कोश, नाश्ता किया, एनर्जी दी, कार्बोहाइड्रेट दिया। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं ना, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब उसको दिया। भोजन में भी सारी चीज़ें देनी है, साइंटिफिकली देखना है, ठीक है? उसको दिया, तो जब देंगे तो क्या होगा? अन्नमय हुआ। उसको भोजन तो दे दिया, लेकिन भाई घुटना, हाथ पैर, ज्वाइंट, थोड़ा कसरत भी तो कराना है, दौड़ाना भी तो है, तो सब चीज़ें ठीक होंगी। या फिर जॉगिंग या कोई और चीज़, या जैसे खेत में मैंने जाके श्रम दान किया, अपना मेहनत किया, तो काम भी हो गया और मेरा शरीर थोड़ा सा देखिए पसीना वसीना निकला। लेकिन जब काम किया तो सांस भी चली, तो प्राणमय को भी, आपको वाइटल एनर्जी को भी इम्प्रूव कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। इसी तरह आपके पतंजलि जी को जानते हैं आप लोग? पतंजलि को नहीं जानते? भाई साहब आप तो भारत के हैं। पतंजलि जी आपके यहाँ के हैं, आप लोग अपने पूर्वज की चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। उसके लिए तो सबसे पहले आना चाहिए, पतंजलि जी हमारे यहाँ के हैं, इसमें जन्म हुए थे, ऐसा किए थे, ये किताबें लिख के गए, ये किताब हम उनकी पढ़ चुके हैं। भाई वो दुनिया उनको ले रही है, और आप भारत के उनको छोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं? तो पतंजलि जी ने सुबह प्राणायाम बताया है। तो प्राणायाम किस लिए इंप्रूव करता है? प्राणमय कोश सबसे ज्यादा वाइटल एनर्जी जो प्राणमय में देखेंगे, आसन अलग, प्राणमय जो एक्सरसाइज होते हैं ज्यादातर आपके ब्रीदिंग से रिलेटेड होते हैं। बहुत पहले आप लोगों को बताया गया था, तो आप लोग इतने व्यस्त हैं, मेडिटेशन अलग हो गया। प्राणमय की एक्सरसाइज चीजें हैं, आप जब देखेंगे यूट्यूब पे तो उस पर दिखेगा 30-40 मिनट लोग करते हैं, कुछ लोग 5, जैसे कुछ आपने अनुलोम विलोम सुना होगा, वो सब प्राणमय में आता है। फिर जो ये सांस तेज और गर्मी ठंडा, बहुत उसमें टेक्निक है। तो प्राणमय के लिए वो करना चाहिए। मैंने बहुत किया अपने टाइम में, खूब किया है। नाक में पानी 10 डाल के एकदम तरीका बहुत स्टाइल का होता है उसमें, ठीक है?
तो क्या आपके पास 15-20 मिनट का टाइम डेली मिल जाता है? तो दीजिए उसको। तो उससे क्या होगा? प्राणमय कोश सबका हो गया। ठीक, समझ रहे हैं सर जी? बॉडी में हठ योग भी कर सकते हैं। पतंजलि जी से हठ योग क्या होता है? जैसे वो टेढ़ा ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, वो सब हठ योग में आ जाएगा, वो बॉडी का है। आसना कई टाइप के होते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, ये आपके अन्नमय में अन्नमय को ख्याल खिलाने के लिए पहले तो खिलाना है, फिर उसको एक्सरसाइज कराना है। ठीक, प्राणमय पे आ गए, प्राणायाम करना है। मनोमय पे आ गए, अच्छी चीज़, थॉट प्रोसेस, अच्छी बात, उसको सही समझाना, जैसे दीदी ने कहा। ठीक, आ गया अच्छे लोगों के संगत, अच्छे लोगों के साथ रहना, उसको सही दिशा देना, उसके साथ ढिलवाही नहीं करना। आपका सेवक बहुत अच्छा है, लेकिन उसको गलत फीड देंगे तो गलत सही नहीं बताता है। जो कहेंगे हाँ साहब एकदम, वो कहेंगे नींद आ रही है, अरे साहब बिल्कुल और थोड़ा सो लीजिए, अरे साहब कहाँ जाएंगे, वो बहुत जो कहेंगे आप उधर पानी में कूदना, हाँ हाँ थोड़ा कूद लिया जाए, अरे खाद काटना, हाँ हाँ, कुछ नहीं। तो आप जैसा होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो आपको अच्छी ट्यूनिंग करनी है, जैसे लोग गलत संगत रहे उनसे दूर रहना है। अपने शरीर को नुकसान करना है कभी कभी नहीं करना है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो समझ रहे हैं? और ऐसे लोग कोई हो तो उनसे तुरंत भाग लीजिए, खतरनाक लोग हैं, क्योंकि अपने तो डूबेंगे, कौन सा वो होता है हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले, ये सब समझ रहे हैं? ऐसे दोस्त, हम तो दोस्त डूबेंगे ही और तुमको भी ले डूबेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना। वो दोस्त नहीं है, वो सबसे खतरनाक दुश्मन है, जो गलत बातें करता है, जो समय बर्बाद कर रहा है, आपकी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कुछ अरे चले के तनी चुरा लावे के, अरे चले के तनी हई कले के, अरे चले के तनी हऊ तनी मस्ती कर, मस्ती मतलब फालतू टाइम। अन्नमय हमने बात कर ली, अन्नमय के लिए क्या करना है? प्राणमय की बात कर ली, मनोमय की बात कर ली, बुद्धिमय में लोका, लॉजिकल थिंकिंग, अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हर समय उसको कैसे डेवलप होगा? जैसे मैथ्स करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस करेंगे, एनालिटिकल सब आएंगे तो बुद्धिमय हो जाएगा। तो डेली कुछ ऐसी चीज़ करना है, रीजनिंग करना है, मैथ ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं आप लोग। ये हो गया, मनोमय हो गया। उसके बाद दीदी प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय, सूक्ष्म हो गया। आनंद कोश उस सिंपल बीज है, वो सब में आपका जो पुराना आया है वो आया है, उसकी भी बहुत चर्चा नहीं करते हैं अभी। केवल हम लोग क्या, जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं दो की बात करता हूँ। जब भी मैं जब मैं बॉडी बोलता हूँ ना, जनरली हर बार मैं ग्रॉस बॉडी थोड़ा सा तो मैं बॉडी बोल देता हूँ, बट व्हेन आई से बॉडी इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस बॉडी, एंड व्हेन आई से आई एम सेइंग माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री, विच वन? प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड बुद्धिमय कोश। And every day you have to take care of these two things, gross body and subtle body. What is the subtle body? प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय। हाँ, प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय। ठीक है, अन्नमय इसका, आनंदमय का अपने आप होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। जब ये दो करेंगे ना तो अपने आप उसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आज इतना ही रख दें कि डाइजेस्ट कर सकते हैं, आगे और बढ़ सकते हैं आप लोग। जी टोके यहाँ हाँ, तो इतना इसको डाइजेस्ट कीजिएगा, वीडियो को देखना है, फिर नेक्स्ट टाइप आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा जो मैंने वो बोला, क्या बोला था? सिस्टम्स, प्रोसेस, और उसके पहले कुछ और मैंने बोला था, डांटना, डर। तो ये जब नेक्स्ट टाइम होगा तो बता देंगे, अभी कर दें? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसको याद दिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप एक चीज़ ध्यान रखना है, 3 मिनट बहुत है सेटअप करने में और लेके जाने में। ऐसे धीरे धीरे, जैसे वो दीदी कर रही हैं तब तक तुरंत आप एक चेयर लेकर रख सकते हैं, अभी नहीं कि दीदी का वेट करना है।